हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं आपका राघव सर और स्वागत करता हूं गुड में ऑनलाइन स्टडी में। आया हूं मैथ का क्लास लेकर के बहुपद और प्रश्नावली 2.2 देखेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले हम लोग शून्यक ज्ञात करेंगे, फिर उसके शून्यक के संबंध की सत्यता का जांच कर लेंगे। तो शून्यक ज्ञात करते हैं। एक नंबर का हल करेंगे हम लोग। हल करते हैं। सवाल है क्या? तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ध्यान दीजिएगा, इसका फैक्टर तोड़ के हम लोग गुणनखंड कर लेंगे और गुणनखंड करने के बाद हम लोगों को इसका शून्यक मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसको शून्य के बराबर कर लिया जाए, फिर इसका हम लोग फैक्टर तोड़ेंगे। तो उसके लिए करना क्या पड़ता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को गुना करना पड़ता है। तो 8 गुना एक्स स्क्वायर यहां कर लेते हैं रफ में। 8 गुना एक्स स्क्वायर तो 8x स्क्वायर। अब ये 8x स्क्वायर को इस तरह से खंडित करके तोड़ेंगे और जोड़ेंगे कि ये बीच वाले पद के बराबर हो जाए। तो उसके लिए करना क्या पड़ता है, तो 8 का गुणनखंड करना पड़ता है। 2 चौके 8, फिर 2 दूने 4, ऐसा होता है। तो ये हो गया, ये रूप इसका हो जाता है 2 गुने 2 गुने 2, और एक्स स्क्वायर का रूप हो जाता है x गुना एक्स। अब इसी को हमको ऐसा जोड़ और घटाव के टर्म में लाना है कि ये बीच वाले पद के बराबर हो जाए। तो हमको यहां चाहिए -2x। हमको चाहिए यहां क्या, -2x। ध्यान दीजिएगा, 2 गुने 2 4 गुना x तो 4x हो जाता है, और 2 गुने x तो 2x हो जाता है। हम लोगों को यहाँ -2x चाहिए। अगर इसमें -4x लगा दिया जाए और इसको +2x कर दिया जाए तो इसका जो हल प्राप्त होगा वो हमें ये दे देगा, कंप्लीट दे देगा। तो इसको इस टर्म में हम लोग लिख लेते हैं। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें जो कॉमन होने वाला है उसको कॉमन कर लेंगे हम लोग। तो इस दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, x कॉमन हो रहा है। x कॉमन हो रहा है, यहां बच रहा है x माइनस 4। फिर इसमें क्या कॉमन हो रहा है, इस दोनों में कॉमन हो रहा है +2। यहां बच रहा है x, उसके बाद 2 चौके 8 माइनस 4 बराबर 0। अब इस दोनों में भी हम लोग कॉमन कर लेंगे जो कॉमन आ रहा है। तो कॉमन क्या रहा है, x माइनस 4, इसमें भी x माइनस 4 कॉमन जा रहा है। तो हो जाएगा x माइनस 4, इधर बच गया x प्लस 2 बराबर 0। इसके ये दोनों गुना के रूप में है। किसी एक पद को अगर गुना में ये दोनों बराबर 0 हो जाता है, गुना में है और बराबर होके 0 हो जाता है। इस दोनों में से कोई एक पद अगर 0 हो गया तो दूसरा पद ऑटोमेटिक 0 हो जाता है। इसीलिए किसी एक पद को हम लोग 0 कर लेते हैं। तो पहले x माइनस 4 बराबर अगर 0 कर लें तो हो जाता है x बराबर 4। नेक्स्ट x माइनस 2 बराबर अगर 0 करते हैं तो हो जाता है x प्लस 2 बराबर 0। ये x प्लस 2 बराबर 0 तो हो जाता है x बराबर -2। अब यही दो शून्यक हम लोगों को प्राप्त होता है किसका, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का। इस बहुपद का हम लोगों को यही शून्यक प्राप्त होता है। और यह है, अगर दो शून्यक होता है तो एक शून्यक को हम लोग कहते हैं अल्फा और दूसरा शून्यक को हम लोग कहते हैं बीटा। अल्फा का वैल्यू 4 हो गया और बीटा का वैल्यू -2 हो गया। अब कह रहा है कि बहुपद के गुणांकों के बीच के शून्यकों के गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हम लोग देखे हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। यही संबंध है। एक और संबंध होता है,
अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए, ये भी एक संबंध है। इसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा यहीं कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाता है, तो अल्फा का वैल्यू 4 प्लस बीटा का वैल्यू -2, तो ये कुल मिला के क्या हो जाता है 4 प्लस -2, 4 - 2 क्या हो रहा है 2। अब यहां देखिए अल्फा इंटू बीटा भी कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा कर लेते हैं। अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है 4, बीटा का वैल्यू कितना आ रहा है -2, तो ये कुल मिला के कितना हो जा रहा है 4 दूनी 8 -8। अब अगर सेम चीज यहां से भी हम लोगों को मिल जाता है तो इसका मतलब शून्यकों के संबंध की सत्यता का जांच हो जाता है। तो अल्फा प्लस बीटा -b बाय ए होता है। इस सूत्र को हम लोग लेकर चलते हैं, तो -b यहां से देखें तो ए हो जाता है एक थोड़ा सा 1 मिनट, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये बहुपद द्विघात बहुपद का रूप होता है, ये द्विघात बहुपद का रूप होता है। अर्थात x² का जो गुणांक होता है वो a होता है, x का जो गुणांक होता है वो b होता है, और जो कांस्टेंट टर्म होता है वो c होता है। तो यहां -b कर रहा है, अर्थात b के जगह पर जो होगा उसमें माइनस लगाएंगे, तो b के जगह पे क्या है -2 है, b के जगह पे क्या हुआ -2। तो हम लोग वैल्यू सबका पहले एक बार लिख लेते हैं। पहले b का a का वैल्यू क्या हो जाता है, यहां से 1 हो जाता है, फिर b का वैल्यू क्या हो जाता है, b का वैल्यू हो जाता है -2, फिर c का वैल्यू क्या हो जाता है, c का वैल्यू हो जाता है हमारे लिए 8 -8। इसका कंपेयर अगर इससे किया जाए तो यहाँ a के जगह पर 1, b की जगह पर -2 और c की जगह पर क्या आ जाता है -8 आ जाता है। अब हम लोगों को सॉल्व करना आसान हो जाएगा, इसकी आवश्यकता नहीं है। हाँ ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को -b बाय a ज्ञात करना है, चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बाय a। तो b का वैल्यू क्या आ जाता है -2 बटा a का वैल्यू कितना 1, इसका मतलब -+ 2। ध्यान दीजिएगा अल्फा प्लस बीटा यहां हम लोग क्या प्राप्त किए थे 2, और यहां भी क्या प्राप्त हो रहा है 2। फिर देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c बाई ए। अब c का वैल्यू यहां से हम लोग देख लेते हैं, c का वैल्यू क्या है -8, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू हम लोगों को यहां से मिला हुआ है 1, इसका मतलब -8। यहां अल्फा इंटू बीटा हम लोग क्या प्राप्त किए थे -8, और यहां क्या आ रहा है अल्फा इंटू बीटा -8। इसका मतलब ये संबंध जो है ये सत्य है, संबंध क्या है सत्य है, उसका जांच भी हो गया। नेक्स्ट सवाल, अब देखते हैं हम लोग 2 नंबर का सवाल है 4s² माइनस 4s + 1। इसको पहले हम लोग 0 कर लेंगे, क्योंकि हमको चाहिए क्या शून्यक, तो 0 कर लेंगे। 4s, हाँ इसके फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या करेंगे गुना करेंगे, तो हो जाता है 4s² इंटू 1, तो 4s²। इसको अगर विखंडित कर दिया जाए जैसे 4s² हो जाता है हमारा ये कंप्लीट 4s²। इसको अगर गुणनखंड कर दिया जाए तो 2s² इंटू 2s इंटू 2s, तो हो जाता है 4s। ध्यान दीजिएगा उसको दोनों में माइनस करके हम लोग कर सकते हैं, तो हो जाएगा ये 4s² माइनस 2s, अब माइनस फिर 2s प्लस 1 बराबर 0। अब जो कॉमन हो रहा है उसको कॉमन कर लेंगे, तो कॉमन इसमें तो 2 हो रहा है, s भी हो रहा है, तो 2s कॉमन हो जाता है हमारा। फिर इधर बच रहा है क्या 2s,
-1। यहाँ -1 अगर कॉमन कर लेते हैं तो बच जाता है हमारा 2s - 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें कॉमन कर लेते हैं तो हो जाता है 2s - 1, यहाँ 2s - 1 इज इक्वल टू 0। अब किसी एक को जैसे 2s है, इसको हम लोग अगर 2s - 1 इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं तो हो जाएगा 2s इज इक्वल टू -1 सॉरी 1, फिर s इज इक्वल टू हो जाता है हमारा 1/2। इसमें भी वही चीज़ आ जाएगा, अर्थात हम लोगों को अल्फा का मान 1/2 और बीटा का भी मान 1/2 आता है। यही आता है, 1/2 ही आता है ना। तो चलिए 1/2 ही आ जाता है दोनों मान। अब क्या करते हैं, इसके कहता है कि द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो अब जांच कर लेना है हम लोगों को, जांच कर लेंगे। जांच करने के लिए अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोग ज्ञात करते हैं, तो 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1। फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4। अब अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा हो जाता है c/a। तो अल्फा प्लस बीटा b/a होता है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। -b कहे तो यहाँ पहले b का हम लोग वैल्यू लिख लेते हैं। एक बार वैल्यू लिखेंगे, a का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 4 हो जाएगा। फिर b का वैल्यू क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। फिर c का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। वैल्यू लगा देंगे अल्फा प्लस बीटा का -b/a के जगह, तो -b मतलब माइनस तो रहेगा ही, अब b की जगह -4 बट a की जगह पे 4, तो माइनस माइनस प्लस, 4 4 कैंसिल, तो हो जाता है 1। हम लोग यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा कितना निकाले थे, 1 निकाले थे, और यहाँ भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। दूसरा है अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हम लोगों को ज्ञात करना है। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अब c का वैल्यू हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से क्या है 1 बटे a का वैल्यू कितना 4। तो यहाँ जो वैल्यू आया अल्फा इंटू बीटा का, वही वैल्यू यहाँ भी आ रहा है 1/4। इसका मतलब इसका जो संबंध है ये सत्य है और इसके सत्यता का जांच हो गया। नेक्स्ट सवाल हमारा है क्या नंबर, 3 नंबर। तो 3 नंबर सॉल्व करते हैं। 3 नंबर में है 6x² - 3 - 7x बराबर 0 कर लेंगे। इसको अरेंज कर लेते हैं हम लोग, चूंकि द्विघात बहुपद का जो रूप होता है वो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 का रूप होता है। ये द्विघात बहुपद का रूप है, तो ऐसा अरेंज कर लेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा 6x² - 7x - 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, इसका हम लोग फैक्टराइज इसको करेंगे, तो फिर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, गुना करेंगे। तो हो जाएगा 6x² गुना 3, तो हो जाएगा 6 के 18x²। अब इसका गुणनखंड कर लेते हैं 18 का, तो हो जाता है 2 से कर लीजिए, पहले 2 9 18, फिर 3 तिया 9। अब इसमें सजाएंगे हम लोग 2 गुने 3 गुने 3, फिर x गुने x। इसमें हम लोगों को चाहिए क्या, यहाँ -7x चाहिए, तो वैसा इसको हम लोग अरेंज करेंगे तो हो जाता है ये 3 तिया 9 या 2, तो 9 में से 2 जाएगा 7 बच जाएगा, तो हो जाएगा 2x इधर 9x। ये हो जाएगा, हमको माइनस में चाहिए तो ये बड़ा वाला माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब इसका जो हल ज्ञात करेंगे हम लोग, तो यही चीज़ हम लोग को रिजल्ट में मिल जाएगा। तो हो जाएगा 6x², उसके बाद प्लस 2x - 9x, उसके बाद हो जाएगा -3
बराबर 0। तो इसमें जो कॉमन हो रहा है उसको कॉमन कर लेंगे तो 2x कॉमन हो रहा है, 2x को कॉमन कर लेंगे तो 2 तिया 6, 3x प्लस कितना 1। अब इसमें माइनस कॉमन तो हो ही रहा है, उसके बाद 3 भी कॉमन हो रहा है, तो हो जाएगा 3x फिर प्लस 1 बराबर 0। अब इसमें से जो कॉमन हो रहा है उसको कॉमन कर लिया जाएगा। तो इसमें कॉमन क्या हो रहा है, 3x प्लस 1 यहाँ भी है, 3x प्लस 1 यहाँ भी है, तो हो जाएगा 3x प्लस 1 3x प्लस 2x, यहाँ जो बच रहा है वो हो रहा है 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 बराबर 0। अब किसी एक को पहले इसको या इसको किसी को 0 कर लेते हैं, तो 3x प्लस 1 बराबर अगर 0 हो जाता है तो फिर हो जाएगा हमारा 3x बराबर -1 और x बराबर हो जाएगा -1/3। अगर 2x माइनस 3 को हम लोग 0 करते हैं तो हो जाता है हमारा 2x इज इक्वल टू 3 और फिर x बराबर हो जाता है हमारा 3/2। तो इस तरह हम लोगों का 2 शून्यक प्राप्त हो गया। ये वैल्यू हो जाता है अल्फा का, अल्फा हो गया -1/3 और बीटा हो गया हमारा 3/2। तो अल्फा इंटू बीटा का पहले वैल्यू हम लोग ज्ञात कर लेंगे, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हम लोग ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद जो है उसके शून्यक के सत्यता की जांच कर लेंगे, उसके संबंध की सत्यता की जांच कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -1/3 और प्लस 3/2, -1/3 प्लस 3/2। एलसीएम हो जाएगा 3 दूना 6, 3 से 2 मरतबा, 2 एकम 2 -2 फिर प्लस 2 तिया 6, 3 तिया 9, ये हो जा रहा है 7/6। नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करना हम लोगों को, अल्फा इंटू बीटा ये हो जाएगा -1/3 गुना 3/2, ये 3 3 कैंसिल, -1/2। अब इसको हम लोग इस माध्यम से चलेंगे, क्योंकि रिलेशन जो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, ए की जगह कंपेयर कीजिए, ए की जगह क्या आ जा रहा है, ए की जगह आ रहा है हम लोगों को 6, सॉरी हाँ 6, ए की जगह 6, बी की जगह आ रहा है -7 और सी की जगह आ रहा है हम लोगों को -3। तो इसका वैल्यू लिख लेना चाहिए, चलिए ऐसे ही रहने दीजिए, जगह कम है। तो हो जाता है ए की जगह कितना आ रहा है हमारा 6 आ रहा है, तो नीचे में 6, ऊपर में माइनस भी है तो माइनस तो होगा ही, और बी की जगह आ रहा है हमारा कितना -7, तो फिर -7 हल कर लेंगे, तो माइनस माइनस प्लस 7/6। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू इससे पहले हम लोग को क्या ज्ञात हुआ था 7/6, फिर क्या ज्ञात हुआ 7/6। अल्फा इंटू बीटा हम लोग ज्ञात करते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सूत्र से हम लोगों का C/A, C/A। अब C का वैल्यू यहाँ से हम लोग देख लेंगे, C का वैल्यू क्या आता है -3, तो ये हो जाएगा -3/A, A का मान क्या आता है 6 आता है, तो 3 दूना 6 मतलब -1/2। इससे पहले भी हम लोगों को क्या मान आया था -1/2, फिर भी क्या आया -1/2, अर्थात हम लोग इसके शून्यक की सत्यता का भी जांच कर लिए और हमारा शून्यक भी ज्ञात हो गया। फिर देखेंगे अगला सवाल, क्या नंबर का सवाल है, चलिए अब हल करते हैं हम लोग 4 नंबर का सवाल। 4 नंबर में क्या है, तो 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं। इसमें 2 ही टर्म है बाबू, एक टर्म 0 है, तीसरा टर्म 0 है, तो इसमें कॉमन जो जा रहा है उसको कॉमन कर लिया जाए। तो 4u कॉमन जा रहा है, बाद बाकी बच रहा है u, उसके बाद 4 दूनी 8 प्लस 2 बराबर 0। 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 4 दूनी
इसमें तो गुणनखंड 2 हो ही गया, तो एक बार इसको 4u को 0 कर लिया जाए, एक बार 4u को 0 कर लिया जाए, 4u इज इक्वल टू 0, तो हमारा ये हो जाता है u बराबर 0/4, दैट मीन्स 0। नेक्स्ट, अब ये हो जाता है u माइनस u प्लस 2 बराबर 0, तो ये हो जाएगा u बराबर -2। हाँ, अल्फा और बीटा का मान हम लोगों को प्राप्त हो गया, अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2। आगे बढ़ते हैं, हम लोगों को इसके शून्यक के संबंध की सत्यता का जांच करना है। तो शून्यक का संबंध अल्फा प्लस बीटा से आता है, तो एक बार अल्फा प्लस बीटा हम लोग ऐसे ही प्राप्त कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 0 प्लस -2 बराबर हो गया -2। अल्फा इंटू बीटा जो हो जाएगा वो होगा कितना, 0 गुना -2। तो किसी भी संख्या से 0 से गुना करने पर क्या हो जाता है, 0। तो यह हमारा प्राप्त हो गया। अब यहीं पर हम लोगों को क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -b/a से प्राप्त करना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। तो ध्यान दीजिएगा, a का वैल्यू यहाँ क्या आ रहा है, a का वैल्यू एक बार हम लोग यहाँ लिख ले क्या, तो चलिए लिख लेते हैं। a का वैल्यू हो जाता है हम लोगों को 4, फिर b का वैल्यू कितना हो जाता है, 8 हो जाता है, और c का वैल्यू क्या हो जाता है, कुछ नहीं है तो उसको 0 होगा। तो अब अल्फा इंटू बीटा जो होगा, अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो हो जाता है -b/a। तो इसमें माइनस तो माइनस रहेगा, b की जगह कितना होगा, 8 रहेगा, बट्टे a की जगह कितना होगा, 4, 4 दूने 8 बराबर -2। और यही -2 हम लोगों को अल्फा प्लस बीटा यहाँ भी प्राप्त हुआ था और यहाँ भी प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब ये संबंध सत्य है। आगे बढ़ते हैं, अल्फा इंटू बीटा से, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू जो होगा वो यहाँ से देख लेते हैं, c/a होता है, तो c/a लिखेंगे, c/a बराबर c का मान क्या हो जाएगा, c का मान यहाँ मिला हुआ है हम लोगों को 0, 0/a का मान 4, 0/4 0, अर्थात यही मान हम लोगों को यहाँ भी प्राप्त हुआ था। तो अब हम लोगों को ये कंप्लीट पता चल चुका है कि इसका जो संबंध है वो सत्य है, इसका जांच हो गया। अब सवाल नंबर 4 हो चुका है, 5 देखेंगे हम लोग, 5 नंबर देखेंगे। 5 में है t² - 15 इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं। अब देखिए t² बराबर हो जाता है, इसको अगर इधर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा +15। अब ये स्क्वायर को उधर कर दीजिए आप, t बराबर हो जाएगा √15। देखिए रूट का मान जो भी होता है वो प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। तो ये t का वैल्यू जो आ रहा है हमारा, एक बार आ जाएगा +√15 और दूसरा बार आ जाएगा -√15। ध्यान दीजिएगा, अल्फा का मान हो जाता है हमारा +√15 और बीटा का मान जो होता है वो हो जा रहा है -√15। हाँ, तो अब हम लोगों को सत्यता का, इसके संबंध के बीच के सत्यता का जांच करना है। तो अल्फा प्लस बीटा कर लेंगे। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना आ रहा है, अल्फा का मान आ रहा है √15, बीटा का मान कितना आ रहा है -√15, तो प्लस करेंगे -√15, ये कुल मिला के हो जा रहा है प्लस माइनस माइनस फिर 0, 15 - 15 √15 - √15 0 हो जाता है। अब दूसरा हम लोगों को चेक करना अल्फा इंटू बीटा। चलिए अल्फा इंटू बीटा हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। अल्फा का वैल्यू क्या आ जाता है √15 इंटू बीटा का वैल्यू क्या आ जाता है -√15, तो -√15। माइनस को अगर थोड़ा देर के लिए रखा जाए तो वो √15 गुना √15 हमारा हो जाता है 15 और माइनस है तो माइनस रह जाएगा, ये हो गया -15। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, सूत्र से एक बार चलते हैं इसको जांच करने के लिए।
चूंकि अल्फा प्लस बीटा का जो रिलेशन होता है वो होता है -b/a के बराबर। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब यहां देखिएगा -b/a, a का मान यहां क्या आ रहा है, a का मान क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। उसके बाद b का मान नहीं दिया हुआ है तो क्या होगा, 0 होगा। और c का मान क्या हो रहा है, यहां से -15 हो रहा है। तो ये कुल मिला के हमारा हो जाता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो -b के जगह 0, -0/a के जगह कितना, 1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ हम लोग अल्फा प्लस बीटा इससे पहले भी प्राप्त कर चुके हैं, कितना आया था, 0। फिर अल्फा प्लस बीटा अगर रिलेशन से हम जाते हैं तो क्या आता है, 0। इसका मतलब दोनों का संबंध सत्य है, ये संबंध सत्य है। फिर अल्फा इंटू बीटा से चलते हैं, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, c/a। अब c का मान हम लोग लिख चुके हैं -15, -15/a। का मान क्या होता है, 1, तो ये हो जाता है -15। अब देखिए -15, इससे पहले हम लोग अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल चुके हैं, ज्ञात कर चुके हैं, फिर -15 हो जाता है। तो कुल मिलाकर के ये संबंध का सत्यता का जांच हो जाता है। अब फिर नेक्स्ट सवाल है हमारा, नेक्स्ट सवाल है 6 नंबर का, 6 नंबर का सवाल है। ये है 3x² - x - 4 = 0। अब इसका भी हम लोगों को दोनों शून्यक ज्ञात करना है और शून्यक के बीच के संबंध की सत्यता का जांच करना है। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जब गुना करते हैं तो 4 तिया 12, 12x²। तो 4 और 3 आ जाता है, ठीक है। इसको ऐसे ले लेंगे, 3x² - 4x + 3x -4 बराबर 0। हाँ, अब इसमें जो कॉमन हो रहा है उसको कॉमन कर लेंगे। इसमें ध्यान दीजिएगा x कॉमन हो रहा है, दोनों के बीच x कॉमन हो रहा है, तो x कॉमन हो जाएगा और कुछ नहीं कॉमन जा रहा है, तो x कॉमन हो जाएगा। बाद बाकी बच रहा है 3x, यहाँ बच गया -4। फिर इधर +1 अगर कर लेते हैं तो हो जाता है 3x - 4 बराबर 0। अब इसमें जो कॉमन हो रहा है उसको कॉमन कर लेंगे, तो 3x - 4 यहाँ भी है, 3x - 4 यहाँ भी है, तो ये कॉमन हो जाएगा 3x - 4 फिर x + 1 बराबर 0। अब इसमें किसी एक टर्म को 0 करके पहले चेक कर लेते हैं, तो ये हो जाता है 3x - 4 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 3x बराबर 4, इधर जाके 4, फिर ये 3 उधर चला जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 4/3। नेक्स्ट x + 1 बराबर अगर 0 होता है तो x बराबर हो जाएगा -1। तो हम लोगों का 2 शून्यक प्राप्त हो गया। एक अल्फा का मान हो जाता है 4/3 और बीटा का मान हो जाता है -1। अब अगर अल्फा प्लस बीटा करना है हम लोगों को तो हो जाता है 4/3 और -1, तो हो जाता है ये 3 हमारा चला गया एलसीएम, ये हो जाता है 4 - 3 बराबर हो जाता है 1/3, 1/3। अल्फा इंटू बीटा अगर करते हैं तो हो जाता है अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है, तो 4/3 आ रहा है, 4/3 इंटू बीटा का वैल्यू क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, -1, तो हो जाता है -4/3। अब अगर इसके ये सूत्र से रिलेशन से चलते हैं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर देख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो -b/a होता है, -b/a होता है। इसमें देखिएगा कि -b का वैल्यू क्या है, अर्थात b का वैल्यू यहाँ -1 आता है, b का वैल्यू क्या आता है, -1, तो ये हो जाएगा -1/a, a के जगह क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
तो हो जाता है ये माइनस माइनस प्लस 1/3। तो जो हम लोग इससे पहले भी प्राप्त कर चुके हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/3, यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया 1/3। संबंध का जांच हो गया। अब अगला बार देखेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो होता है C/A। तो ये देखिए C/A हो जाएगा। अब अल्फा का सी का जो वैल्यू है, सी का जो वैल्यू है वो है -4। तो ये -4 बटे ए का जो वैल्यू है वो है 3। तो ये हो जाता है -4/3। -4/3 यहाँ भी प्राप्त हुआ था और यहाँ भी प्राप्त होता है। तो ये हम लोग क्या कहते हैं 2 नंबर का 1 नंबर का 5-6 सवाल था, सबको हम लोग बारी बारी से सॉल्व कर चुके हैं। और इसके बाद हम लोग फिर देखेंगे नेक्स्ट सवाल 2 नंबर का। सवाल है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं है। अब जैसे 1 नंबर का सवाल है, इसमें कहता है कि 2 चीज दिया हुआ है, शून्यकों के योग और शून्यकों के गुणनफल। शून्यकों के योग, इसका कहने का मतलब है जिसके 2 शून्यक होंगे उसके दोनों शून्यक के योग, और जिसके 1 शून्यक होंगे मतलब 3 शून्यक होंगे तो उसके तीनों शून्यकों के योग। ऐसे 2 ही शून्यक होगा क्योंकि द्विघात बहुपद है। तो इसमें 2 शून्यक जो होगा उस दोनों शून्यक के योग जो है दिया हुआ है। फिर जो है उसका गुणनफल दिया हुआ क्रमशः कहता है, अर्थात इसमें से पहले वाला जो होगा वो शून्यकों का योग होगा और दूसरा वाला जो होगा वो शून्यकों का गुणनफल होगा। अर्थात अल्फा और बीटा यदि 2 शून्यक है तो शून्यक का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 1/4। फिर शून्यकों का गुणनफल कहता है कि शून्यकों का गुणनफल -1 है, मतलब अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो हो जाएगा -1। ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र जानते हैं -B/A। शून्यकों का जो योग होता है अल्फा प्लस बीटा वो होता है -B/A, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो होता है C/A। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें अल्फा प्लस बीटा जो है वो 1/4 है। तो ये माइनस B/A तो होगा जी, -B/A होगा ही। अल्फा इंटू बीटा है वो होता है C/A। तो यहाँ -1 जो है वो C/A होगा। अर्थात ध्यान दीजिएगा -B/A का मान आ रहा है हम लोगों को 1/4। फिर C/A का मान आ रहा है हम लोगों को -1। -1 को आप -1/1 लिख सकते हैं आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए A के जगह पे कितना आ रहा है 4 आ रहा है, लेकिन यहाँ A के जगह पे कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो आप 1 को 4 बनाने के लिए आराम से ऊपर नीचे 4 से गुना कर दीजिए, हो जाता है -4/4 हो गया। अब यहां से वैल्यू ज्ञात कीजिए A, B और C का। A का वैल्यू आप देख लीजिए, यहां भी 4 यहां भी 4 सही वैल्यू आ रहा है, A का वैल्यू हो गया 4। और B का वैल्यू देख लीजिए, B का वैल्यू इधर तो जरूरी कहीं दिया हुआ है नहीं, यहां दिया हुआ है, तो B का वैल्यू कितना आ रहा है -B का वैल्यू 1 आ रहा है, इसका मतलब B का वैल्यू -1 आ रहा है, तो B का वैल्यू हो जाएगा -1। C का देख लीजिए, यहीं से वैल्यू कितना आ रहा है -4। अब हम लोगों को A, B, C तीनों का वैल्यू ज्ञात हो गया। तीनों का वैल्यू ज्ञात हो गया तो द्विघात बहुपद हम लोगों को ज्ञात करने के लिए कहता है। द्विघात बहुपद का जो फर्मा होता है, रूप होता है, वो होता है ax² + bx + c = 0 होता है।
तो यहाँ वो रूप लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम लोग, ए के जगह ए का वैल्यू रख देंगे, बी के जगह बी का वैल्यू रख देंगे, सी का जगह भी सी का वैल्यू रख देंगे। अगर सारा वैल्यू रख देते हैं तो हमारा द्विघात बहुपद ज्ञात हो जाएगा। तो देखिएगा ए के जगह क्या हो जाएगा 4x² प्लस बी की जगह -1 तो -1x प्लस सी की जगह कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, बराबर 0 हो गया। अब इसका ठीक से हल कर दीजिए, हो जाता है 4x² प्लस माइनस x -4 बराबर 0। अब नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम लोग। हमारा यही याद करने के लिए कह रहा था, क्या कह रहा था, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमने द्विघात बहुपद ज्ञात कर दिया। अब हम लोगों को दूसरा सवाल देखना है। 2 नंबर का सवाल है कि अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू दिया है वो है √2 और अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू दिया है वो हो जाता है 1/3। अल्फा इंटू बीटा ये हो जाता है कितना 1/3। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, तो -b/a होता है, -b/a। और -b/a की जगह ध्यान दीजिएगा √2/1 आराम से आप लिख सकते हैं, तो इसको लिख देंगे √2/1। अब यहाँ a का वैल्यू 1 आ रहा है, इसी हिसाब से अल्फा इंटू बीटा जो है, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। ध्यान दीजिएगा यहाँ हम लोगों को वैल्यू दे दिया है 1/3। अब यहाँ पर a का वैल्यू आ रहा है 3, यही समझने वाली बात है। यहाँ a का वैल्यू आ रहा है 3 और यहाँ a का वैल्यू आ रहा है 1। अब हम लोग को a का ही वैल्यू अगर दोनों जगह है, अलग अलग वैल्यू तो नहीं हो सकता है, सेम वैल्यू होगा। सेम वैल्यू जब होगा तो उसको सेम करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर नीचे 3 से आप गुना कर दीजिए, तो ये हो जाता है आपका 3√2 डिवाइडेड बाय 3। अब यहां भी a का वैल्यू 3 और यहां भी a का वैल्यू 3। अच्छा, a का वैल्यू सेम करना है हम लोगों को, b का वैल्यू जो आएगा वही हो जाता है, लेकिन हम लोगों को वैल्यू सेम करना है किसका, a का। देख लीजिए अब ये हो जाता है क्या कहते हैं, a का मान कितना 3, a हो जाता है a बराबर हमारा 3 हो गया। फिर b का मान कितना हो जाता है, b का मान यहां से देखिए b बराबर है 3√2, तो इसका मतलब b बराबर हो जाएगा -3√2 हो जाएगा। अब देखिए c का मान क्या होगा, तो c यहां से मिल जाएगा 1, c बराबर 1। अब हम लोगों को a b c तीनों चीज मिल गया, a b c तीनों चीज मिल गया। तो a b c जब मिल गया तो फर्मा जो होता है अर्थात रूप जो होता है सीधा उस फर्मा पे बैठा देंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब a की जगह क्या रखना है, तो a का मान यहाँ से आप ले लीजिए, a का मान 3 आ रहा है तो 3x² प्लस bx, b की जगह आप b का मान यहाँ से ले लीजिए -3√2, तो ये हो जाता है -3√2 x प्लस c का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, c का मान हो जाएगा 1 बराबर 0। देखिएगा हल कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 3x² प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा और 3√2x प्लस 1 बराबर 0। यह हमारा प्राप्त हो जाता है द्विघात बहुपद। और ये जो तरीका है बहुत सरल तरीका है द्विघात बहुपद ज्ञात करने का, एकदम आसानी से ज्ञात हो जाता है। अब चलिए हम लोग 3 नंबर का सवाल देखते हैं। 3 नंबर में है अल्फा प्लस बीटा, मतलब 2 शून्यक का योग दिया है 0, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है 0। अब अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, तो √5 दिया है, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है √5।
अब देखिएगा अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है माइनस बी बटे ए। अब अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो होता है सी बटे ए। अब अल्फा प्लस बीटा का मान यहां दे रहा है हमको 0, तो ले देंगे 0। अब यहां अल्फा इंटू बीटा दे रहा है √5। ध्यान दीजिएगा यहां भी बट्टे 1, यहां भी बट्टे 1, आप आराम से लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ए का वैल्यू सेम आ रहा है, ए का वैल्यू सेम आ रहा है, अर्थात माइनस बी का मान 0 हो जाएगा, अर्थात बी का भी मान 0 और सी का भी मान √5। ए का मान तो सेम आ रहा है, तो ए हो रहा है हमारे लिए 1, बी हो रहा है क्या -0 कहे या 0, और सी का मान हो रहा है कितना √5। तो ए बी सी का वैल्यू जैसे ही ज्ञात हुआ एकदम बहुपद निकला हमारा, उसको देंगे इसमें, इस रूप में डालेंगे, तुरंत हमारा काम हो जाएगा। तो ये रूप है क्या ax² प्लस bx अब प्लस सी बराबर 0। तो a के जगह क्या हो जाएगा, अब a का मान यहां से लेते हैं 1x² 1x² प्लस b के जगह क्या हो जाएगा 0 × x हो जाएगा, प्लस c की जगह क्या हो जाएगा √5 हो जाएगा बराबर 0। ध्यान दीजिएगा 1 को x² में गुना करेंगे x² हो जाएगा, ये x² रह गया हमारा, फिर 0 × x, 0 से आप किसी भी चीज में गुना कर दो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो ये हो गया 0, 0 को लिखने से कोई फायदा होने वाला है नहीं, तो यहाँ सिर्फ बचा √5 प्लस √5 बराबर 0। हमारा बहुपद ज्ञात हो गया। अब जो है अगला सवाल है कितने नंबर 4 नंबर, सॉरी हाँ 4 नंबर देख लेते हैं 4 नंबर। इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर दे दिया है 1, फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर दे दिया है 1। ध्यान दीजिएगा अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटे ए। अब अल्फा प्लस बीटा है माइनस बी बटे ए और अल्फा प्लस बीटा है 1, इसका मतलब 1/1 आप आराम से यहाँ लिखिए और यहाँ 1/1 लिखिए। ए का मान आ गया 1, फिर बी का भी मान आ गया -1 और सी का मान आ गया 1। आ जा रहा है हमारा मान ए बराबर 1, बी बराबर हो गया -1, सी बराबर हो गया 1। अब हमारा ये द्विघात बहुपद ज्ञात हो जाएगा, उसका रूप क्या होता है द्विघात बहुपद का, तो ax² प्लस bx प्लस सी। ध्यान दीजिएगा बराबर 0। अब a की जगह क्या हो रहा है मान हमारा 1, तो 1x² हो गया, यहाँ है प्लस, अब b की जगह क्या होगा -1, तो -1 × x प्लस सी की जगह कितना, सी का मान आ रहा है 1, तो ये हो जाता है x² हाँ ये हो जाता है x², फिर प्लस माइनस x प्लस 1 बराबर 0। ये हो गया हमारा बहुपद ज्ञात हो गया, द्विघात बहुपद। अब है सवाल नंबर 4 हो गया, 5 होना है। अब देखना है हम लोगों को ये ना 5 नंबर का 5 नंबर में अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 1/4। ध्यान दीजिएगा अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है -b/a, तो -b/a, फिर अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो c/a होता है। अब ये वैल्यू कितना है -1/4 है और ये वैल्यू है 1/4। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ तो a का मान मैच कर जाता है, a का वैल्यू वही है, अर्थात
यहाँ से हम लोगों को डायरेक्ट वैल्यू मिल जा रहा है। तो ए का वैल्यू हो गया कितना 4, फिर बी का मान कितना हो रहा है माइनस बी बराबर, यहाँ देखो माइनस बी बराबर हो रहा है -1, तो ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, तो बी बराबर 1, मतलब बी का मान कितना आ रहा है 1 आ रहा है। और सी का मान यहाँ से देखो सी का मान सीधे आ रहा है क्या 1। हाँ, इसकी आवश्यकता नहीं है, ये खुद दिमाग में ही सॉल्व कर लेना है इसको। तो ये हमारा ए बी और सी का तीनों वैल्यू ज्ञात हो गया। तो अब क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये द्विघात बहुपद का रूप है, इसमें हम लोग लगा देंगे। तो हो जाता है 4x स्क्वायर प्लस बी 1x प्लस सी 1 बराबर 0। तो ये हमारा प्राप्त हो गया क्या द्विघात बहुपद, शून्यक और शून्यक का योग और शून्यक के गुणनफल से हमारा द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया। अब ये 6 नंबर का सवाल है। 6 नंबर का जो सवाल है वो है 6 नंबर का सवाल है अल्फा प्लस बीटा, मतलब दिया हुआ है किसका वैल्यू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 4, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है कितना 1। अब देखिएगा अल्फा प्लस बीटा जो होता है ये माइनस बी बटे ए होता है, और ये वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो सी बटे ए होता है, और ये वैल्यू दिया हुआ है कितना तो 1 दिया हुआ है। तो ये 4/1 इसको आप आराम से लिख सकते हैं, फिर इसको भी आप 1/1 आराम से लिख सकते हैं। तो यही से वैल्यू ज्ञात हो जाता है। ए का वैल्यू यहाँ हो रहा है क्या तो 1, बी का वैल्यू कितना हो रहा है -4, माइनस बी बराबर 4 है, इसका मतलब बी बराबर कितना हो गया 4 हो गया, बी बराबर -4 हो गया, तो बी बराबर -4 और सी का मान हो जाता है 1। हाँ, तो अब द्विघात बहुपद का जो रूप होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो इसको क्या करेंगे ए एक्स स्क्वायर, मतलब ए के जगह पर 1 रखेंगे, 1x स्क्वायर प्लस बी एक्स, बी की जगह पे क्या हो जाएगा -4x प्लस सी की जगह पे क्या हो जाएगा 1 बराबर 0। तो ये हो जाता है आपको एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये -4x प्लस 1 बराबर 0। अब ये हम लोगों को प्राप्त हो गया द्विघात बहुपद। तो अब 2 नंबर का क्वेश्चन खत्म हुआ, इसमें 2 ही क्वेश्चन था क्या, अब 2 ही क्वेश्चन था, दोनों नंबर क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो अब खत्म हो रहा है आपका प्रश्नावली 2.2। फिर मिलते हैं अगले सवाल अगले प्रश्नावली को लेकर के।